जय हिंद साथियों, मैं अमन कुमार आप सभी का अपने चैनल ADRS स्टडी पॉइंट पर वेलकम करता हूं दोस्तों। तो यहां पर साथियों हम लोगों ने लास्ट सेशन में जो है हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वो था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और था ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, जो कि दोस्तों हम लोगों ने बहुत ही ईजिली में पढ़ लिया था। और आज के इस सेशन में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे दोस्तों, 3.3 जो कि है मैट्रिक्स। जहाँ तक दोस्तों मैंने आप लोगों को थ्योरी बताया है, उस बेसिस पर आप लोग जो है एक्सरसाइज 3.3 ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग मेरे साथ यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे एक्सरसाइज 3.3। तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने लिख लिया है सॉल्यूशन। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है दोस्तों, हम लोग सबसे पहले कर लेंगे मैट्रिक्स जो दिया हुआ है उसको मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स। लेट ए कोई मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, ये है 5 1/2 और -1 दिया हुआ है यहाँ पर दोस्तों। अब हमको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए डैश, या फिर आप लिख सकते हैं ए टू द पावर कैपिटल टी, तो ए ट्रांसपोज में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 1/2 -1 और इसका भी जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हम लोग यहाँ पर ए डैश क्या फाइंड कर लेंगे, ये हो जाएगा, ये फर्स्ट क्या है यहाँ पर, ये जितना है ये कॉलम है, इसको सबको मर लेंगे इसमें रो में। ये क्या है 5 फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, और ये -1 ये क्या है थर्ड रो है। तो इसको हम लोग कॉलम में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर 5 फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। ये 1/2 क्या है सेकेंड रो है, तो इसको सेकेंड कॉलम में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2। और ये क्या है -1 थर्ड रो है, इसको थर्ड कॉलम में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा इस तरह से। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों ये हम लोगों का फर्स्ट का ट्रांसपोज निकल गया और ये आंसर हो गया दोस्तों। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकेंड क्वेश्चन है 1 2 -1 and 3। ये हम लोगों का दोस्तों क्या है सेकेंड क्वेश्चन है। तो चलिए इसका भी हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है, लेट ए कोई मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1 2 -1 दिया है, एंड यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों 3 दिया हुआ है। तो इसको हम लोगों को क्या निकालना है, यहाँ पर ट्रांसपोज निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे ए डैश। ए डैश इधर जैसे ही करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होगा, जो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है इसके ऊपर यहाँ पर दे देंगे क्या ट्रांसपोज बोलिए, या फिर इसको डैश बोल सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ए डैश इक्वल टू जो होगा यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज होगा, ये इस तरह से, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में चेंज, तो ये हो जाएगा 2 और 3। तो ये जो होगा हम लोगों का ए डैश, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने 2 नंबर जो है 1 का 2 नंबर फाइंड कर लिया है। और दोस्तों आप लोग मेरे साथ ही साथ नोट करते चलेंगे। अब थर्ड नंबर में क्या है, तो यहाँ पर है -1 √3 2, यहाँ पर है 5 5 3 6 6 -1। तो ये हम लोगों को जो है दोस्तों मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो इसका हम लोगों को यहाँ पर सॉल्यूशन करना है। तो मान लेते हैं हम क्या, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका कुछ नाम दे देते हैं, उसका नामकरण कर लेते हैं। तो मान लेते हैं इस मैट्रिक्स का नाम क्या है, ए है, और इस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है ये है -1 3 2 5 5 3 6 6, एंड यहाँ पर क्या दोस्तों -1 है। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या फाइंड करना है, ए ट्रांसपोज बोलिए या फिर ए डैश बोलिए। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ये है -1 है, ये √3 है, 2 है, 5 5 6 और सॉरी 5 5 यहाँ पर क्या दोस्तों 3 है, यहाँ पर 3 है, एंड 6 6 -1। अब इसके ऊपर भी अब क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज होगा या फिर डैश होगा। अब इसको जैसे ही हम लोग यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो है ए डैश, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम में चेंज होगा, डेट मीन्स -1 5 और ये 6 हो जाएगा। ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, तो ये √3 यहाँ पर 5 और 6, और थर्ड रो थर्ड कॉलम में 2 3 एंड -1। इस तरह से जो है दोस्तों ये आपका जो है फाइनल आंसर होगा यहाँ पर दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ तक आप लोग इसे यहाँ पर क्या कर लेंगे, नोट कर लिए होंगे। और मैं यहाँ पर दोस्तों अभी से यहाँ पर आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मिटाने का यहाँ पर कोई साधन नहीं है जो कि मैं बोलूँगा, मैं यहाँ पर इसे मिटा रहा हूँ। तो 1 का थर्ड नंबर तक हो गया दोस्तों। अब जो है अब यहाँ पर क्या होगा, तो अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे आगे का जो क्वेश्चन है,
आगे का क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, सेकंड नंबर दोस्तों। तो मैं यहाँ पर इससे पहले एक बार नोट कर लेता हूँ, तब तक के लिए आप लोग तब तक के लिए दोस्तों यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। यहाँ पर स्क्रीन सोचा लॉक कर लूँगा यहाँ पर, लेकिन लॉक हुआ नहीं। तो यहाँ पर एक बार क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ ए दिया हुआ है, यहाँ पर कोई मैट्रिक्स है, ये है -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। ये दोस्तों हम लोगों को एक मैट्रिक्स है। एंड एक और मैट्रिक्स दिया हुआ है, वो क्या है, बी है। तो ये क्या है, -4 है, 1 है, 1 है, यहाँ पर 1 2 3 -5 0 एंड 1। ये दिया हुआ है ए एंड बी कोई मैट्रिक्स है। यहाँ पर फाइंड क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर बोला जा रहा है देन वेरीफाई करने बोला जा रहा है, देन वेरीफाई डेट। तो क्या वेरीफाई करना है, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर दिया हुआ है वेरीफाई करने के लिए, a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू है a डैश प्लस बी डैश। तो दोस्तों मैंने इसको यहाँ पर जो है आप लोगों के बीच कल जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने इसको प्रूव भी किया था, a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश। तो यहाँ पर इसको भी हम लोग यहाँ पर तुरंत कर लेंगे दोस्तों। चलिए यहाँ पर इसको हम लोग यहाँ पर पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर सॉल्यूशन, तो a प्लस बी का होल डैश यहाँ पर बोला जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं क्या, गिवन डेट। क्या लिखा उसमें यहाँ पर, गिवन डेट। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, a दिया हुआ है यहाँ पर, हम लोगों को यहाँ पर a दिया हुआ है। तो a क्या है, a है -1 5 -2, ये 2 3 7 9 1 एंड 1। ये a हम लोगों को दिया हुआ है। यहाँ पर से जो है हम लोग दोस्तों क्या फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग a डैश फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम लोग जो है दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर डायरेक्ट इसको a ट्रांसपोज में चेंज कर देंगे। तो वो कैसे होगा, ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम में बदल देंगे। तो ये हो जाएगा -1 2 3, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, ये जो 5 7 9 एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, तो -2 1 एंड 1। तो इस तरह से जो है दोस्तों हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर लिया है। अब यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, तो अब यहाँ पर हम लोगों को करना है बी अगेन क्या दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को क्या दिया हुआ है, हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है बी क्या दिया हुआ है मैट्रिक्स, ये है बी जो मैट्रिक्स है वो है -4 1 1 1 2 3 -5 0 एंड 1। ये हम लोगों को बी दिया हुआ है। अब हम लोगों को फाइंड करना है बी डैश, या फिर आप लोग बोलिए बी का ट्रांसपोज। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज होगा, ये जो -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। हम लोगों ने यहाँ पर a डैश भी फाइंड कर लिया है, b डैश भी फाइंड कर लिया है। अब क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, a प्लस बी का होल डैश जो कि LHS है, और a डैश प्लस बी डैश जो कि RHS है। तो हम लोग चलते हैं क्या, LHS क्या है, a प्लस बी का होल डैश है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे LHS। तो LHS में क्या है, LHS में है a प्लस बी का होल डैश। तो a प्लस बी का होल डैश क्या हो जाएगा, तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर पहले कर लेते हैं, a प्लस बी का होल डैश क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं a प्लस बी इसके लिए पहले फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं पहले a लिख लेंगे। तो a क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है -1 2 3 5 7 9 एंड यहाँ पर क्या दिया हुआ है -2 1 एंड 1। ये हम लोगों को a दिया हुआ है, फिर प्लस कर लेंगे। अब b क्या दिया हुआ है, तो b दिया हुआ है यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप लोग -4 1 1 1 2 3 -5 एंड 0 और 1 ये दिया हुआ है। अब इसके ऊपर क्या है, यहाँ पर ट्रांसपोज है, तो हम लोग यहाँ पर डैश या फिर ट्रांसपोज जो बोल सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने दे दिया। अब इसको क्या करना है, सिंपली पहले ऐड कर लेते हैं इसको जब हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर देखेंगे जब इसको हम लोग ऐड करते हैं तो -1 -4 ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो गया दोस्तों, 2 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और 3 -5 ये हो जाएगा -2 5 1 6 7 2 9 9 0 9 -2 + 1 तो माइनस का 1 1 3 4 1 1 2 इतना हो गया। अब इसके ऊपर क्या है, ट्रांसपोज है, तो हम लोग यहाँ पर इसको ट्रांसपोज यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दे दिए। अब इस स्टेप के बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे जब
इस ट्रांसपोज को हम लोग चेंज कर लेंगे, मतलब ये ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, ये फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम में बदलेगा। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बदलेगा, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, ये जगह -5 3 और -2 हो गया। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में 6 9 एंड 9, यहाँ पर हो जाएगा क्या -1 एंड 4 और यहाँ पर 2। ये हम लोगों का जो क्या दोस्तों, ये हम लोगों का LHS फाइंड हुआ है। इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक दोस्तों क्लियर है। एक बार फिर से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं a + b का होल डैश, गिवन डेट a है, a डैश निकाल लिए, b है, फिर b डैश हम लोगों ने निकाल लिया, फिर LHS से चले, LHS में क्या है, a + b का होल डैश है। तो इस तरह से हम लोगों ने LHS फाइंड कर लिया। अब आते हैं इसको RHS पे। तो RHS में क्या है, RHS में दिया हुआ दोस्तों क्या, RHS में हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है a डैश + b डैश। और दोस्तों अभी जस्ट हम लोगों ने a डैश का मान फाइंड किया था। तो a डैश का मान जो है हम लोगों ने क्या फाइंड किया था दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं a डैश जो है, a डैश का जो वैल्यू है ये है -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। ये हम लोगों को फाइंड हुआ है a डैश का मान प्लस अब b डैश। तो b डैश का वैल्यू जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर b डैश का मान ये हम लोगों को मिला है। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ये है -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। हम लोगों ने यहाँ पर दोस्तों इसे नोट कर लिया। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली इसको एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स से इसको ऐड कर लेना है। तो -1 -4 ये हो जाएगा -5 5 1 6 -2 1 ये हो जाएगा -1 2 1 3 7 2 9 1 3 4 3 -5 -2 9 0 9 1 1 2। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पर RHS फाइंड कर लिया है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब आप लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या, इक्वेशन फर्स्ट जो हम लोगों का था LHS में और इक्वेशन सेकंड जो है हम लोगों का RHS, क्या है, दोनों इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 से क्या दोस्तों, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं LHS = RHS। LHS = RHS हम लोगों ने लिख लिया। और इस तरह से जो है दोस्तों ये हम लोगों का क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों 2 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था हम लोगों ने यहाँ पर क्लियर कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं 2 का जो है क्वेश्चन सेकंड। तो यहाँ पर दोस्तों 2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वो कहता है a - b का होल डैश = a डैश - b डैश। ये दोस्तों क्या कहता है, a डैश - b डैश कहता है हमको। तो इसको हम लोग यहाँ पर कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन करना है हम लोगों को। और यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने जो है a डैश का मान भी फाइंड किया है, b डैश का भी मान फाइंड किया है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं a - b कर लेते हैं डायरेक्ट। तो LHS चलते हैं, ठीक है, ये हो गया LHS। तो LHS में क्या दिया हुआ है, a - b का होल डैश, ये हम लोगों को LHS दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, a का वैल्यू पहले पुट करेंगे। तो a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, a का वैल्यू दिया हुआ है -1 5 -2 2 7 1 3 9 एंड 1। ये हम लोगों को a दिया हुआ है, फिर माइनस देना होगा, ये माइनस दिया हुआ है तो हम लोगों ने यहाँ पर माइनस दे दिया। अब b का वैल्यू, तो b का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, ये है -4 1 -5, ये माइनस जो है 5 के साथ अटैच्ड है, ठीक है दोस्तों। ये 1 2 0 एंड 1 3 1, ये है हम लोगों का b का वैल्यू। इसके ऊपर क्या है दोस्तों, यहाँ पर ट्रांसपोज है, तो हम लोगों ने यहाँ पर ट्रांसपोज दे दिया, ये होल ट्रांसपोज हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट आप लोग यहाँ पर देखेंगे, -1 और ये माइनस है और यहाँ पर -4 है, डेट मीन्स माइनस और -4 डेट मीन्स प्लस का 4 माइनस का 1, डेट मीन्स यहाँ पर क्या होगा 3 होगा, यहाँ पर क्या होगा उसको 3 होगा। अब 2 - 1 तो ये हो जाएगा 1 3 - 5 मतलब माइनस का 5, तो माइनस का 5 और माइनस प्लस का 5 और +3, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 8 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा क्या 4 5 - 1 4 7 - 2 5 9 - 0 9 -2 माइनस का 1 डेट मीन्स -3 हो जाएगा। 1 - 3 -2 1 - 1 यहाँ पर हो जाएगा क्या दोस्तों 0।
अब इसके ऊपर यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर ट्रांसपोज है, हम लोगों ने यहाँ पर ट्रांसपोज दे दिया। अब इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे ट्रांसपोज में क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बदलता है, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज होगा। चलिए फर्स्ट रो को हम लोग फर्स्ट कॉलम में बदल देते हैं। तो बदल देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 1 8, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, तो ये हो जाएगा 4 5 9, थर्ड रो थर्ड कॉलम में, तो -3 -2 एंड 0। तो इस तरह से जो है दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, फाइंड, हम लोगों ने यहाँ फाइंड किया है LHS। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, मान लिए। अब आते हैं इक्वेशन सेकंड में, मतलब ये हो गया हम लोगों का क्या, LHS हो गया। अब आते हैं RHS पे, RHS। तो RHS में क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है दोस्तों A- B'। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने A' फाइंड किया था। यहाँ पर आप लोग देखेंगे A' जो है हम लोगों ने ये फाइंड यहाँ पर किया दोस्तों। क्या आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं A' का वैल्यू यहाँ पर है, यहाँ पर हम लोगों ने इसको फाइंड किया A' का। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग जो है A' यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो वो क्या वैल्यू A' का है, ये है -1 5 -2 है, 2 7 1 3 9 1, ये हम लोगों को A' मिल गया है। फिर यहाँ पर माइनस, अब B' का वैल्यू, B' का वैल्यू हम लोगों ने पहले ही फाइंड कर लिया है, ये है -4 1 1 1 2 3 -5 0 एंड 1, ये हम लोगों को B' का वैल्यू पता है। अब इसको जो सिंपली दोस्तों क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। जिस तरह से हम लोग ऐड करते हैं एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, उसी तरह से यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो जब हम लोग इसको दोस्तों यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आप लोग यहाँ पर देखेंगे, जब यहाँ पर दोस्तों हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका भी जो है, आप लोग पहले यहाँ पर देखिए, -1 माइनस का 4, ये प्लस का 4 हो जाएगा, -1 यहाँ पर 3 हो जाएगा, 5 -1 4 हो गया, -2 माइनस का 1 -3 हो गया, 2 - 1 1, 7 - 2 5, 1 - 3 माइनस का 2, 3 - 5 ये हो जाएगा 8, 9 - 0 9, 1 - 1 मतलब 1 - 1 0। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो है यहाँ पर ये वैल्यू आ रहा है, डेट मीन्स क्या है, हमारा LHS क्या है, RHS के बराबर है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट इसको यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, A' - B', जो इसका दोस्तों यहाँ पर वैल्यू आया है A' - B' का, वो क्या है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो आया है यहाँ पर 3 4 -3 1 5 माइनस का 2 8 9 एंड 0। एक बार इसको यहाँ पर मिला लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है 3 4 -3 1 5 -2 और 8 9 0, यही आया दोस्तों। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा, हमारा LHS जो है इक्वल हो जाएगा किससे, RHS के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे क्या दोस्तों, प्रूव्ड। तो इस तरह से जो है दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर सेकंड नंबर यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है इफ़ A' का यहाँ पर वैल्यू पहले ही दे दिया है, ये दिया हुआ है 3 - 1 0 4 2 1, ये दिया हुआ है दोस्तों। एंड यहाँ पर जो है B का वैल्यू दिया हुआ है। तो B का वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये है -1 2 1 1 2 3, ये हम लोगों को B का वैल्यू दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है देन वेरीफाई डेट। क्या वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है, पहले क्वेश्चन की तरह, पहले का जो क्वेश्चन था उसी तरह यहाँ पर फिर से इसको फाइंड करना है। A + B का होल डैश इक्वल टू A' + B', ये वेरीफाई करना है। एंड सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी वही है दोस्तों, डिक्टो A - B का होल डैश इक्वल टू A' - B', ये हम लोगों को जो है वेरीफाई करना है। तो हम लोग यहाँ पर पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गिवन डेट। क्या दिया हुआ है दोस्तों हम लोगों को, यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है A का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों हम लोगों को A' जो है, A' का मान हम लोगों को यहाँ पर पहले से ही हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर B दिया है, हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, B' का मान फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पर पहले लिख लेंगे B, गिवन डेट में क्या B का वैल्यू क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों B का जो वैल्यू दिया हुआ है ये है -1 2 1 एंड 1 2 3, ये B का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे देन क्या B',
मतलब बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 2 1 एंड ये हो जाएगा 1 2 3। ये बी डैश का वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, फाइंड कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, दोस्तों, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, सिंस क्या दोस्तों, सिंस ए डैश इक्वल टू, ए डैश का मान हम लोगों के पास क्या है यहाँ पर दिया हुआ पहले से ही, ये है 3 4 -1 और ये है 2 और यहाँ पर 0 एंड 1। ए डैश का मान सिंस ए डैश इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो देन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, दोस्तों, यहाँ पर ए का वैल्यू हो जाएगा, देखिए यदि ए रहता है, मतलब देखिए यहाँ पर दोस्तों, यदि बी है तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में चेंज हो गया जब हम लोगों ने इसका ट्रांसपोज निकाला, और यदि जब यहाँ पर पहले से ट्रांसपोज दिया रहेगा तो ये फर्स्ट कॉलम जो है फर्स्ट रो बदल जाएगा, सेकंड कॉलम जो है सेकंड रो बदल जाएगा। उसी तरह यहाँ पर क्या करना है, ये जो फर्स्ट कॉलम है ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट रो क्या बन जाएगा, 3 -1 0, सेकेंड कॉलम जो है सेकेंड रो में चेंज हो जाएगा, डैट मीन्स 4 2 1। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने ए का मान फाइंड कर लिया है। आप लोग यहाँ पर से अच्छे से यहाँ पर दोस्तों, आई होप कि आप लोग मेरे साथ साथ नोट कर रहे होंगे। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करना है यहाँ पर दोस्तों, तो अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर दिया हुआ हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है ए प्लस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, ये दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोस्तों, सॉल्यूशन तो दोस्तों हम लोगों ने पहले ही लिख लिया है। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग क्या, LHS एंड RHS बोथ। मतलब दोस्तों LHS एंड RHS दोनों से जो है दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों साइड से हम लोग यहाँ पर चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, a प्लस बी निकालना है पहले। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, तो चलिए यहाँ पर हम लोग पहले a प्लस बी लिख लेते हैं। तो a का वैल्यू क्या यहाँ पर दिया हुआ है, a का वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पर जस्ट फाइंड किया था, वो है 3 -1 0 और यहाँ पर है 4 2 1। ये हम लोगों को दोस्तों क्या है, a का वैल्यू है। प्लस b का मान क्या है, b का मान यहाँ पर दोस्तों है -1 1 2 1 और यहाँ पर 1 2 एंड 3। अब इसका जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, होल डैश इक्वल क्या है, ए डैश का मान हम लोगों ने, ए डैश का तो मान यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ ही है पहले से, वो क्या है, वो है 3 4 -1 2 0 एंड 1, ये ए डैश का मान है। प्लस बी डैश का मान दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड किया था, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बी डैश का मान जो है यहाँ पर क्या है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, ये है -1, ये दोस्तों -1 1 2 2 1 एंड 3, ये बी डैश का वैल्यू है। अब इसको जो है सिंपली क्या कर लेना है, इसको पहले हम लोग यहाँ पर इसको ऐड कर लेते हैं एडिशन ऑटोमेटिक से। तो इसको जब हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 -1 2 -1 प्लस का 2 मतलब 1 0 1, ये हो गया 1 4 1 5 2 2 4 1 3 4। अब यहाँ पर इसका जो यहाँ पर क्या है, डैश है, तो हम लोग यहाँ पर डैश दे दिए इक्वल टू। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, इसको हम लोगों को ऐड करना है। तो ये हो जाएगा क्या, 3 -1 डेट मीन्स 2 4 1 5 -1 प्लस 2 1 हो जाएगा, 2 2 4 0 एंड 1 1 1 3 4, इतना हो गया दोस्तों यहाँ पर। अब यहाँ पर आप लोग क्या देखेंगे, ये ट्रांसपोज है, तो ये जो है ट्रांसपोज है, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बदलेगा, तो फर्स्ट कॉलम में बदलेगा तो ये हो जाएगा 2 1 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में बदलेगा तो ये हो जाएगा 5 4 एंड 4। तो इस तरह से जो है दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे क्या LHS जो है वो RHS की क्या है, इक्वल है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हैंस, इस प्रकार जो है LHS इक्वल टू RHS, इसको ब्रैकेट में कर सकते हैं आप चाहें तो। और यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे क्या, प्रूव्ड। मतलब क्या दोस्तों, हम लोगों का यहाँ पर वेरीफाई हो गया है फर्स्ट नंबर। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं किस पर, सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। तो सेकंड नंबर इसी क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर कहता है a माइनस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश, यही कह रहा है दोस्तों।
ए डैश माइनस बी डैश करने के लिए। तो इसको हम लोग यहाँ पर सिंपली क्या कर लेंगे, ए माइनस बी पहले कर लेते हैं। तो ए का वैल्यू क्या है, ए का जो वैल्यू है वो है 3 4 -1 2 0 1, ये ए का वैल्यू है, ये ब्रैकेट बंद माइनस, ये माइनस दोस्तों। अब बी का वैल्यू क्या है, -1 2 1 और ये 1 2 3, ये बी का वैल्यू है दोस्तों। और ये ब्रैकेट होल ब्रैकेट जो बंद हो गया। अब इसके ऊपर क्या है, यहाँ पर ट्रांसपोज है, इक्वल टू किसका, यहाँ पर ए डैश है। तो ए डैश का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया था, और ए डैश का ए डैश का मान जो है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है पहले से। तो ये दिया हुआ है 3 4 -1 2 0 एंड 1, ये ए डैश का मान है, माइनस बी डैश का मान जो है दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड किया था, और वो है मान क्या, -1 1 2 2 1 एंड 3, ये मान दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, इसको पहले यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेना है, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स है। तो इसको जो हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 माइनस -1 डेट मीन्स 4 -1 -2 माइनस का 3 0 -1, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ तक दोस्तों क्लियर होगा आप लोगों का। अब जो है, अब सेकेंड कॉलम जो है इसका यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो ये क्या होगा, 4 -1 डेट मीन्स 3 2 -2 0 1 -3 क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर माइनस का यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इसके ऊपर यहाँ पर क्या डैश है, तो हम लोग यहाँ पर होल का डैश दे दिए, इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करना है इसको। तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस का 1 डेट मीन्स 4 4 -1 डेट मीन्स 3 -1 -2, ये हो जाएगा माइनस का 3 2 -2 0 0 -1 माइनस का 1 1 -3 माइनस का 2। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोगों ने इसको कर लिया है। अब क्या करना है, तो अब यही करना है, ये क्या है, मैट्रिक्स है, इसके ऊपर क्या है, ट्रांसपोज है। तो ट्रांसपोज क्या होता है, वो होता है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बदलना, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में बदलना। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर है फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बदलेगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 3 और ये माइनस का 1। सेकंड रो सेकंड कॉलम में बदलेगा, डेट मीन्स यहाँ हो जाएगा 3, ये 0 एंड ये माइनस का 2 हो गया। अब इक्वल टू जो है, इक्वल टू तो हम लोगों ने पहले से ही करके रखा है, 4 3 -3 0 -1 एंड माइनस का 2। तो आप लोग देखेंगे जो ये LHS है और ये RHS इक्वल है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस LHS इक्वल टू क्या है, RHS है। ठीक है दोस्तों, इसको चाहे तो आप लोग ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, प्रूव। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने जो है 3 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पर कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन पर। तो 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दोस्तों क्या, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका, इफ़ ए डैश क्या दिया हुआ है, इफ़ ए डैश ये है -2 1 3 और यहाँ पर क्या दोस्तों 2 है, ए डैश का मान है, एंड बी का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है -1 0 1 2। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर बोला जा रहा है देन फाइंड, क्या फाइंड करना है, a + 2b का होल डैश, यही फाइंड करना है दोस्तों। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लिया मैंने सॉल्यूशन। इसको सॉल्व कैसे करना है, तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पर सिंस क्या दोस्तों, ए डैश इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ये है -2 3 1 2, ये हम लोगों को ए डैश का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे देन क्या, तब ए क्या हो जाएगा, ए का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा -2 3 ये 1 और ये 2। कैसे होगा दोस्तों, ये ऐसे होगा, आप जो है हमेशा क्या करते हैं, आप लोग हमेशा क्या करते हैं, यदि कोई मैट्रिक्स रहता है तो उसका आप लोग ट्रांसपोज निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पहले से ही ट्रांसपोज में है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर मैट्रिक्स में निकाल रहे हैं। अब आप लोग यहाँ पर इस मैट्रिक्स को जो है, इस मैट्रिक्स जो आप लोगों ने फाइंड किया है, इसको आप लोग ट्रांसपोज में चेंज कीजिए। तो ये जब हम इसको ट्रांसपोज में चेंज करेंगे तो ये फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम में बदल जाएगा, यहाँ पर बदल गया, सेकंड रो जो है यहाँ पर सेकंड कॉलम में बदल जाएगा, बदल गया। तो वही यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर दोस्तों अभी किया है।
तो ए का मान फाइंड कर लिया है। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, 9 क्या दोस्तों, ए प्लस 2b, ए प्लस 2b का होल डैश, यही ना है दोस्तों, ए प्लस 2b का होल डैश, यही ना फाइंड करना है हम लोगों को। हाँ, यही फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो ए का मान क्या दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं है, हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड किया। ए का मान क्या फाइंड किया है, -2 3 1 2, ये ए का मान प्लस 2 है, हम लोग यहाँ पर 2 लिख दिए। अब बी का मान क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर -1 0 1 2 है, हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे -1 0 1 एंड 2 लिख लिया। अब ये ब्रैकेट बंद और यहाँ पर क्या है, ट्रांसपोज है, तो यहाँ पर ट्रांसपोज या फिर डैश आप इसको बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले दोस्तों, यहाँ पर जो है उसको हम लोग डिक्टो उतार लेते हैं, -2 1 3 2, ये था, हम लोगों ने उतार लिया। अब मैंने बताया था यदि किसी एक एलिमेंट से किसी मैट्रिक्स में गुना करना होता है तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ यह होता है कि इस एलिमेंट से मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में गुना करना। चलिए इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। तो ये 2 × -1 माइनस का 2, 2 × 0 0, 2 × 1 2, 2 2 जा 4। अब ये ब्रैकेट बंद और होल डैश, इसको अब ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो ये -2 -4, मतलब -2 -2 -4, 1 0 1 3 2 5 2 4 6। अब इसका क्या होगा यहाँ पर दोस्तों, इसका यहाँ पर होगा होल डैश। होल डैश जैसे ही होगा, अब मतलब क्या है, इसका मतलब यह हुआ कि अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बदल जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में। तो ये हो गया इस तरह से, और ये दोस्तों हम लोगों का जो है फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख करके भी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर बताया हुआ है, और इस तरह से जो है 4 नंबर हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे क्या है। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है दोस्तों, फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी, क्या बोला जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर बोला जा रहा है वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई डैट ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। ये जो है दोस्तों एक फार्मूला होता है, ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, ये क्या होता है, फार्मूला होता है। तो मैं आपको इस फार्मूले को भी प्रूव करूँगा, जब ये हम लोग 3.3 कंप्लीट कर लेंगे तो मैं इस फार्मूला को दोस्तों प्रूव कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ए का मान दिया हुआ है, ये है 1 -4 3, और बी नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बी नंबर क्वेश्चन है -1 2 1। ये ए दिया है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में, ए का वैल्यू है और ये बी का वैल्यू है। तो यहाँ पर फाइंड क्या करना है, ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश होता है, ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देखेंगे ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, डैट मीन्स हमको यहाँ पर ए डैश है, डैट मीन्स इसका ए का ट्रांसपोज निकालना होगा। यहाँ पर बी डैश है, डैट मीन्स बी का भी ट्रांसपोज निकालना होगा। और यहाँ पर क्या है, ए इंटू बी है, तो मतलब क्या हम लोगों को ए इंटू बी मतलब इसको मल्टीप्लाई कराना होगा, मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से यहाँ पर मल्टीप्लाई कराना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन कर लेंगे। क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर दोस्तों नोट कर लिए होंगे। अब चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एट फर्स्ट। ये दोस्तों अपना है, आप जो लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, आपको जो समझ में आता है आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखने के लिए यहाँ पर कोई भी किसी का दबाव नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है। आपको जो समझ में आता है, अपने माइंड में जो आता है आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं, वो आपका लैंग्वेज है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा एट फर्स्ट, डेट मीन्स सबसे पहले क्या दोस्तों, एट फर्स्ट ए बी। तो ए का मान क्या दिया हुआ है, ए का मान यहाँ पर दिया हुआ है 1 -4 3। बी का मान, तो यहाँ पर बी का मान आप लोग देखेंगे ये है -1 2 1। क्या ये मल्टीप्लाई होगा, तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। पहले मैट्रिक्स, ये इसका ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स ऑर्डर ये है क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब 3 रो है और एक कॉलम है, 3/1। इसमें 1 रो है और 3 कॉलम है, डेट मीन्स 1 रो है और 3 कॉलम है, डेट मीन्स 1/3। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे पहले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या, दूसरे मैट्रिक्स के यहाँ पर रो की संख्या, दोनों यहाँ पर क्या बराबर है, ये मल्टीप्लाई होगा, पॉसिबल है। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ए बी इक्वल टू, अब ये पर यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो है पहला रो पहला कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 1 × -1 -1,
पहला जो है कॉलम सेकेंड रो मतलब पहला रो जो है सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा और फिर पहला रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 1 1। अब ये सेकेंड रो जो है फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा और सेकेंड रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो -4 इंटू -1 प्लस का 4, -4 इंटू 2 माइनस का 8, -4 इंटू 1 -4, 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 1 3। ये हम लोगों ने ए बी यहाँ पर फाइंड कर लिया है दोस्तों, ए बी यहाँ पर हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी हो गया है तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसका यहाँ पर चाहे तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसका ट्रांसपोज भी यहाँ पर निकाल लेंगे। चलिए यहाँ पर लिख लेंगे 9 क्या, ए बी का होल डैश। ए बी का होल डैश जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3। इसका भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर फाइंड क्या कर लेंगे, ए बी का होल डैश इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बदलेगा, ये हो जाएगा -1 2 1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में बदलेगा, ये हो जाएगा 4 -8 -4। थर्ड रो थर्ड कॉलम में बदलेगा, ये हो जाएगा -3 6 -3 6 और 3। ये हम लोगों ने ए बी का होल डैश हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। इसको आप लोग मान सकते हैं क्या, इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। अब क्या कर लेंगे यहाँ पर, अब हम लोगों को यहाँ पर क्या फाइंड करना है, बी डैश फाइंड करना है और ए डैश फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे क्या दोस्तों, गिवन डैट दिया है कि क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है ए का मान यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है 1 -4 3, ये दिया हुआ है ए का मान। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं देन ए डैश क्या हो जाएगा दोस्तों, तब ये -1 है, ये 1 है -4 है एंड 3 है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देन ए डैश का मान क्या हो जाएगा, ए डैश का मान हो जाएगा ये 1 -4 3, ए डैश का मान ये हो जाएगा। अगेन बी का मान दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, -1 2 1 दिया हुआ है बी का मान। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम लोग देन तब बी डैश मतलब बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 2 1। अब तो आपको दोस्तों यहाँ पर ट्रांसपोज जो है, ट्रांसपोज निकालने के लिए आपको आ गया होगा, इसमें कोई दोस्तों आपको क्या होगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पर ट्रांसपोज निकालने में दोस्तों। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने ए डैश का ही मान फाइंड कर लिया है और बी डैश का मान फाइंड कर लिया है। हम लोगों को जो निकालना है यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो यहाँ पर दिया हुआ है वो क्या है, ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। हम लोगों ने ए बी का होल डैश जो यहाँ पर फाइंड कर लिया है, अब फाइंड क्या करना है, बी डैश और ए डैश। तो चलिए हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर क्या, 9 बी डैश ए डैश तो बी डैश ए डैश क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बी डैश का मान क्या है, -1 है 2 है 1, ये बी डैश का मान है। ए डैश का मान क्या है, ये है 1 -4 3 है। इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, आप लोग यहाँ पर देखेंगे बी डैश ए डैश, ये क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर क्या है 3/1 है, इसका ऑर्डर क्या है 1/3 है, ये मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई होने के बाद जो आएगा वो क्या आएगा, आप लोग देखेंगे 1 इंटू 1 -1 इंटू 1 -1। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोस्तों क्या, -1 -4 डेट मीन्स प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 4 हो जाएगा। और अब यहाँ पर -1 इंटू 3 माइनस का 3। यहाँ पर दोस्तों जो लाइटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर इतना लाइटिंग क्यों हो गया है अचानक। एक बार मैं इसको यहाँ पर ठीक करने का कोशिश करता हूँ दोस्तों। यहाँ पर लाइटिंग तो सडनली बढ़ गया बहुत ज़्यादा दोस्तों। एक बार यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर परेशानी हो रहा होगा, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ दोस्तों, मुझे खेद है। हाँ अब यहाँ पर थोड़ा लाइट ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आगे कर लेते हैं। 2 इंटू 1 क्या होगा यहाँ पर दोस्तों, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 -4 माइनस का 8 2 3 जा 6, 1 इंटू 1 1 1 इंटू -4 ये हो जाएगा दोस्तों क्या, -4, 1 इंटू 3 3। तो हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पर बी डैश ए डैश का मान यहाँ पर फाइंड कर लिया है और ए बी का होल डैश भी फाइंड कर लिया है। तो ये क्या इक्वल है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर
ये जो है -1 4 -3, यहाँ भी है -1 4 -3, और यहाँ पर क्या दोस्तों 2 -8 6, यहाँ भी है दोस्तों 2 -8 6, 1 -4 3, और यहाँ भी है 1 -4 3। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों यहाँ पर दोनों साइड का क्या है RHS इक्वल है। यहाँ पर दोस्तों दोनों साइड का RHS इक्वल है। इस प्रकार से जो है दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं LHS को भी इक्वल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या दोस्तों, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग LHS इक्वल टू RHS। ये हम लोगों ने यहाँ पर इसको लिख लिया, और ये क्या हो गया इस तरह से प्रूव्ड हो गया दोस्तों। हम लोगों ने यहाँ पर इसको प्रूव कर लिया है। ये जो है दोस्तों आप लोगों का, ये जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये रहा। इसका सॉल्यूशन दोस्तों मैंने यहाँ पर कर दिया है आप लोगों के सामने। यहाँ पर सॉल्यूशन यहाँ से आप लोग इसे चाहे तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या फिर आप लोग यहाँ पर मेरे साथ ही साथ नोट कर लिए होंगे आई थिंक, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसके बाद यहाँ पर जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS इक्वल टू RHS। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने जो है आज के सेशन में जो है 5 का जो है 1 नंबर तक कंप्लीट किया है, और इसके आगे जो है दोस्तों हम लोग फिर से बढ़ेंगे। तब तक के लिए जो है आप लोग जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को अच्छे से यहाँ पर दोस्तों रिवीजन करते रहेंगे। और दोस्तों क्या कर सकते हैं आप लोग, फार्मूला जो है पहले का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला दोस्तों यहाँ पर इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। तो उसको आप लोग दोस्तों क्या करेंगे अच्छे से यहाँ पर रिवीजन करते रहेंगे। तो यहाँ पर ठीक है दोस्तों, मैं आज का सेशन यहाँ पर समाप्त करता हूँ, और फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।